हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। यहाँ तो 5 रुकनी पनामा बेंच का स्क्वाड हर वक्त तैयार रहता है नवाज शरीफ के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 17 के करीब जजेस हैं, उनमें से 7 जजेस सिर्फ नवाज शरीफ के मुकदमे सुन रहे हैं। वाह वाह, नवाज शरीफ की करप्शन है तो दिखाओ, उसके असासे मत दिखाओ। पनामा केस सुनने वाले जज ही क्यों नवाज शरीफ के तमाम केसेस सुन रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के 17 जज हैं, क्यों नवाज शरीफ का मुकदमा इन्हीं 5 जजों के पास चला जाता है? मरियम नवाज का सरगोधा में सोशल मीडिया कन्वेंशन से खिताब, कहा मुंसिफ अवाम की अदालत में जाए तो ठीक, नवाज शरीफ जाए तो गलत। अवाम कानून के रखवालों के लिए बाहर निकले तो ठीक, अपने रखवाले के लिए निकले तो गलत। नवाज शरीफ को एक अकामे पर निकाल दिया। चीमा वो तोता है जिसके अंदर शहबाज शरीफ की जान है। ये शहबाज शरीफ का फ्रंटमैन है। ये जो माफिया, गॉडफादर माफिया का है, इसको माफिया कहा इसलिए है कि इसने इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल कर लिया। ये जो पंजाब में जनाब शहबाज शरीफ की हर दूसरे दिन तस्वीर आ जाती है, एक और मेगा प्रोजेक्ट बना दिया। ये मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं पैसा बनाने के लिए। आहत चीमा के पकड़े जाने से दरअसल शहबाज शरीफ को अपनी करप्शन पकड़े जाने का खतरा है। इमरान खान की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहते हैं बड़े गॉडफादर ने विफाक और छोटे डॉन ने सूबे में अपने बंदे लगा रखे हैं। ये लोग बड़े मंसूबे लगाते ही करप्शन करने के लिए हैं। नैब मेट्रो बस मंसूबों, ऑरेंज लाइन ट्रेन की तहकीकात करे। खैबर पख्तूनख्वा में काम कर रहा है। चीफ जस्टिस को डीजी एहतसाब कमीशन के चुनाव के लिए कहा है। मियां साहब, आप क्या चाहते हो? आप अपनी करप्शन और दौलत बचाने के लिए, आप अपनी खानदानी हुक्मरानी बचाने के लिए पूरे सिस्टम को लपेटना चाहते हो। अवाम फैसला करें, उन्हें मुझे क्यों निकाला चाहिए या वो अस्पताल जहां मुफ्त इलाज होता हो। बिलावल भुट्टो जरदारी का सक्खर में जदीद सहूलतों से आरास्ता कार्डियोलॉजी अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा चीफ जस्टिस साहब जुना अस्पताल तो देख लिया, अब जरा वक्त निकालकर शहीद बेनजीर भुट्टो ट्रॉमा सेंटर और चिल्ड्रन सेंटर कराची भी तशरीफ लाएं। नवाज शरीफ पर तनकीद के तीर चलाते हुए बोले शरीफ फैमिली का VIP एहतसाब हो रहा है। मियां साहब, आप खानदानी हुक्मरानी बचाने के लिए पूरा सिस्टम लपेट देना चाहते हैं। नैब से बड़े और छोटे सूबों के दरमियान इम्तियाज का शिकवा। साबिक DG LDA आहत चीमा की गिरफ्तारी का मामला, नैब की तफ्तीशी टीम ने आहत चीमा के मोबाइल फोन्स और लैपटॉप का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। तहकीकाती टीम आहत चीमा के ईमेल एड्रेस से भी मवाद का जायजा लेगी। मोबाइल और लैपटॉप से डिलीट किया गया डेटा रिकवर करने के लिए माहिरीन की खिदमात हासिल कर ली गई। अदालत का मामला तलाल चौधरी ने सारा मलबा मीडिया पर डाल दिया। कहते हैं चीफ जस्टिस भी सयाको सबाक से हटकर रिपोर्टिंग पर ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं। अदालत की तज़हीक या तजलील का सोच भी नहीं सकता। इरादी या गैर इरादी तौर पर ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे तौहीन का पहलू निकलता हो। तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा। आपने कराची और हैदराबाद को तबाह कर दिया। वाटर कमीशन के सरबरा जस्टिस रिटायर्ड अमीर हानी मुस्लिम और DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में मुकालमा, कहा आप जहां जाते हैं कानून मर्जी से बदल देते हैं। कभी गौर किया कि कराची का कोई मास्टर प्लान नहीं। कमीशन का तमाम फैक्ट्रियों का मुआयना करने का हुक्म। मजिस्ट्रेट्स को दाखिले से रोकने पर 6 फैक्ट्री हुकाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का भी हुक्म।
और इंटेलिजेंस इदारे ढूंढ ढूंढ कर थक गए। रावनवार किसी के हाथ न आए। रावनवार और उनके 14 साथियों का नाम इंतहाई मतलूब मुल्जिमान की फहरिस्त में शामिल। मफरूर एहलकारों का नाम ECL में शामिल करने के लिए वजारत दाखिला को खत लिख दिया गया। दूसरी जानिब इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट में नकीबुल्लाह और दीगर के खिलाफ बनाए गए मुकदमात बोगस करार। मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद कामयाबी से जारी। FC बलोचिस्तान का मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक एक दहशतगर्द हलाक, 11 को गिरफ्तार कर लिया गया। असलहा भी बरामद। बार के इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त खत्म, गिनती शुरू। सदारत समेत 4 ओहदों पर 14 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। पोलिंग के लिए लाहौर हाईकोर्ट में बायोमेट्रिक मशीनें नस्ब की गईं। मुल्तान में पहली बार हाईकोर्ट बार के इलेक्शन साबिक ओहदेदारान की चपकलिश की वजह से मुलतवी। भारत बाज ना आया। कंट्रोल लाइन पर बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला जारी। एक शहरी शहीद, 3 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने कंट्रोल लाइन पर निक्याल सेक्टर के गांव को निशाना बनाया। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई, भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। भारत के किए कराए पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पानी फेर दिया। तमाम तर झूठे प्रोपेगेंडे के बावजूद पाकिस्तान का नाम वॉच लिस्ट में शामिल नहीं किया। पेरिस इजलास के एलामिये में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में भी नहीं डाला। मुजफ्फरगढ़ में रिक्शा ड्राइवर की खातून रजाकार पर थप्पड़ों की बारिश, सड़क पर घसीटता रहा। मुलजिम तशद्दुद के बाद फरार। खातून मोटरसाइकिल रिक्शा घसीट कर थाने ले आई। मुलजिम को छेड़ने से मना किया तो तशद्दुद पर उतर आया। खातून रजाकार का बयान। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में तालिबान के हमलों में 30 अफगान फौजी हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, लाहौर और सक्खर समेत बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम एक बार फिर सर्द हो गया। शुक्रान, नारान, झील सैफुल मुलूक और मज़ाफात में बर्फबारी से कागान से नारान और नारान से बाबू से टॉप तक राब्ता सड़कें बंद हो गईं। ज़ियारत के मकाम पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आइंदा 24 घंटों के दौरान शिमाल मशरकी बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर, फाटा और गिलगित बल्दिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आपको आहत चीमा से तफ्तीश के बाद पहली गिरफ्तारी सामने आई है। नैब ने कॉन्ट्रैक्टर शाहिद शफीक को गिरफ्तार कर लिया है। ये शाहिद शफीक कौन है, क्या इंकशाफात किए गए आहत चीमा की जानिब से जो ये गिरफ्तारी अमल में आई? बात करते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास इस वक्त हमारे साथ है। मोहम्मद इलियास, तफसीलन बताइएगा। जी, नैब ने आज मजीद कार्रवाई करते हुए ये पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी जो कि आशियाना हाउसिंग स्कीम जो डेवलप कर रही थी उसमें ये कार्रवाई करते हुए आहत चीमा की गिरफ्तारी के बाद ये बिस्मिल्लाह इंजीनियरिंग सर्विस का पार्टनर है जाहिद शफीक, इसको हिरासत में लिया है और ये गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम जाहिद शफीक की मुल्कियत बिस्मिल्लाह इंजीनियरिंग कंपनी और पैराकाउंट सिटी के जेली कंपनियां हैं। इन्होंने पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी के 20 जनवरी को मुआहदा किया था और 16,000 के करीब आशियाना हाउसिंग स्कीम के 61 करोड़ रुपए जमा हुए थे। तो 3 साल गुजर जाने के बावजूद भी ये कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला तो इन्होंने कोई काम नहीं किया था। आहत चीमा ने बतौर DG LDA 14 अरब रुपए के मंसूबे का ठेका लाहौर का कासा कंपनी को दिया था। कासा कंपनी की जानब से ये आगे से 3 कंपनियों बिस्मिल्लाह इंजीनियरिंग सर्विसेज, स्पार्को और चाइना ग्रुप के ज्वाइंट वेंचर को दिया था। तो ये इस तरह ये कंपनी को देने की वजह से 15 करोड़ रुपए का इससे जायद का मुआहदा इन्होंने गैर कानूनी तौर पर इनके साथ किया था। इस सूरत हाल को देखते हुए तफ्तीश करते हुए नैब ने आज इनको इस मुलजिम को गिरफ्तार किया है
और शाहिद शरीफ को और इसे मजीद रिमांड के लिए कल अदालत में पेश किया जाएगा। और ये तमाम सूरत हाल है कि मजीद इंकशाफात हो रहे हैं कि ये जो बिस्मिल्लाह जो इंजीनियरिंग सर्विसेज है ये पैरागॉन सिटी की मलकियत है, ये कंपनी इसका झेली इदारा है और ये जो मुलजम है इसको मजीद तफ्तीश करने के बाद इसका रिमांड हासिल किया जाएगा। कल इसको नैब अदालत में पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल सही, मतलब मुलजिम शाहिद शफीक की मलकियत थी बिस्मिल्लाह इंजीनियरिंग सर्विसेज पैरागॉन सिटी की झेली कंपनी है। मोहम्मद इलियास आपने अपडेट किया, तफसीलन आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। खबर है कराची से, जहां न्यू सन सेक्रेटेरिएट में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ है। इसी बारे में बात करते हैं राहील सलमान से। राहील, कहिएगा किस हिस्से में आग लगी और कैसे? देखिए, ये सिंध सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग है जहाँ पर सरकारी दफातर कायम है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पे बिल्डिंग में आग लगी है, जिसकी इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर रवाना की गई। हमारी बात हुई चीफ फायर ऑफिसर से और फायर ब्रिगेड के दीगर काम से, तो वो कहते हैं कि आग की शिद्दत बढ़ती जा रही है, जिसके बाद मजीद 2 गाड़ियां रवाना कर दी गई हैं। मजबूरी तौर पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां इस वक्त काम कर रही हैं। आग चूंकि बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे लगी हुई है और वो नीचे की तरफ फैल रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए फायर फाइटर जो है वो इकदाम कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ एरिया डक का एरिया जो कि अमूमन इमारतों में होता है, वहां से भी आग जो नीचे की जानिब फैल रही है, जिसकी वजह से फायर फाइटर्स को कुछ मुश्किलात का भी सामना है। बिल्डिंग में धुआं भर गया, लेकिन आज चूंकि और सरकारी दफातर में अमूमन छुट्टी होती है, बहुत कम स्टाफ यहाँ पर मौजूद था, ज्यादातर स्टाफ जा चुका था और दफातर बंद थे। आग की लगने की अभी तक फौरी तौर पर वजूहत का इल्म नहीं हो सका। फायर फाइटर जो है वो काबू पाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड हुक्काम का ये कहना है कि अगर जरूरत महसूस हुई तो इस्ताकल और मजीद गाड़ी भी वहाँ पर रवाना की जाएंगी, लेकिन अभी तक फौरी तौर पर ये नहीं बताया जा सकता कि आग पर कितनी देर में काबू पाया जा सकेगा। जी, आग लगी है बिल्डिंग। अच्छा राहील, ये भी बताइएगा कि किस दर्जे की आग है ये, और क्या 4 गाड़ियां काफी होंगी इस आग पर काबू पाने में? देखिए, अब तक जो आग की सूरत नजर आ रही है उसमें इब्तिदाई तौर पर 2 गाड़ियां रवाना की गई थी, लेकिन आग की शिद्दत को देखते हुए मजीद 2 गाड़ियां भेज दी गई हैं। इस तरह मजबूरी तौर पर 4 गाड़ियां इस पर काम कर रही हैं। फायर ब्रिगेड हुक्काम कहते हैं कि अगर जरूरत महसूस हुई तो इन गाड़ियों की तादाद को बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन आग की अभी इस वक्त ऐसी कोई शिद्दत नहीं है कि उसको तीसरा दर्जे या दूसरे दर्जे करार दिया जाए। अगर आग तीसरे दर्जे करार दी जाती है तो उसके बाद से शहर भर से फायर टेंडर तलब कर दी जाते हैं। अच्छा राहील, जैसा कि सिंध सेक्रेटेरिएट है, जैसा कि आपने बताया भी है कि दफातर हैं यहाँ पर, कितनी अहम दस्तावेजात यहाँ पर मौजूद हो सकती हैं? यकीनी तौर पर एक सरकारी रिकॉर्ड होता है हर दफ्तर में, और इस वक्त फौरी तौर पर ये नहीं मालूम कि ये जिस दफ्तर में लगी है वो कौन सी वजारत का दफ्तर है, लेकिन यहाँ पर अमूमन फाइलें, रिकॉर्ड, कंप्यूटर और दीगर साजो सामान मौजूद होता है। दफ्तर का पूरा साजो सामान होता है। फौरी तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि रिकॉर्ड को किस हद तक नुकसान पहुंचा है, और फौरी तौर पर आग लगने की वजूहत का भी इल्म नहीं हो सका। बहुत इनिशियल है, अभी इब्तिदाई तौर पर ये वाकया अब से चंद लम्हों पहले पेश आया है, जिसकी वजह से फायर फाइटर्स की इस वक्त भरपूर कोशिश सिर्फ और सिर्फ आग पर काबू पाने पर है कि किसी तरह आग को कंट्रोल किया जा सके ताकि दीगर दफातर तक ना फैल सके। आग चूंकि डक एरिया वहाँ पे करीब है और डक एरिया की वजह से आग नीचे की जानिब बढ़ रही है, जिसके बाद फायर फाइटर्स कोशिश कर रहे हैं कि डक एरिया को भी कवर किया जा सके, लेकिन पानी का जो वो निगेटिव प्रेशर नहीं होता, जिसकी वजह से थोड़ा सा मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अच्छा राहील, ये भी बताइएगा आग लगने की वजह अब तक क्या सामने आई है? क्या टेक्निकल वजूहात की बिना पर आग लगी, शॉर्ट सर्किट, या फिर इंटेंशनली आग लगाई गई यहाँ पर? देखिए, इस बारे में तो जब आग बुझ जाएगी उसके बाद ही फैसला किया जाता है। फौरी तौर पर तो नहीं मालूम होता। जो टेलीफोन कॉल फायर ब्रिगेड हुक्काम को मौसूल है उसमें सिर्फ इतना ही बताया गया कि न्यू सिंध सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग में आग लग गई है, जिसके फौरी बाद फायर फाइटर्स वहाँ पर पहुंचे। जब आग पर काबू पा लिया जाता है उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, जिसके बाद ये मालूम हो पाता है कि आग की लगने की वजूहत क्या थी। इब्तिदाई तौर पर शॉर्ट सर्किट या इसी किस्म की कोई ना कोई वजूहत सामने आती है। आग इंटेंशनली लगाने का मकसद, उसके लिए तो फिर बाकायदा इंक्वायरी बोर्ड बैठता है जिसमें इंक्वायरी की जाती है कि आया उस वक्त। ठीक है, बहुत शुक्रिया राहील सलमान, आपने अपडेट किया। अहम खबर देंगे आपको। पनामा केस का 5 रुकनी स्क्वाड हर वक्त नवाज शरीफ के खिलाफ रहता है। सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस हैं। क्यों नवाज शरीफ का मुकदमा इन्हीं 5 जजों के पास चला जाता है? मरियम नवाज का सरगोदा में सोशल मीडिया कन्वेंशन से खिताब। उन्होंने कहा कि मुनसिफ अवाम की अदालत में जाएं तो ठीक, नवाज शरीफ जाए तो गलत। मेरे पीछे पीछे बोले मेरी बहनें, नवाज शरीफ की करप्शन है तो दिखाओ, उसके असासे मत दिखाओ। एहतसाब करो मगर इस्तेहसान मत करो। हिसाब करो,
इंतकाम मत लो, मुंसिफ बनो, मुद्दई मत बनो, मुंसिफ बनो, हुक्मरान मत बनो। ये क्या हुआ कि जो पाकिस्तान में बदतरीन आमरीयत में भी नहीं हुआ, वो जमात जिसके करोड़ों वोटर हैं, उस पूरी की पूरी जमात को उठा के इलेक्शन से न सिर्फ बाहर कर दिया, बल्कि आपका निशान, आपके वोट की पर्ची का निशान, शेर का निशान छीन लिया आपसे। ये मजाक जो शेर के निशान के साथ हुआ है, ये मजाक जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ है, ये नवाज शरीफ के साथ नहीं हुआ, ये आपके साथ हुआ है, आपके साथ हुआ है। वो लाडला जो नवाज शरीफ के खिलाफ पिटिशन लेकर, पनामा की पिटिशन लेकर सुप्रीम कोर्ट गया था, आज वो भी कहने पे मजबूर हो गया कि ये क्या फैसला दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। नवाज शरीफ को सदारत से हटाने के लिए, नवाज शरीफ को दिलों से निकालने के लिए, नवाज शरीफ को सियासी तौर पे रोकने के लिए